साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया है फिर से। साथियों कुछ विचार मन में आया है। अभी यूजीसी बिल को लेकर के सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग जो भी हैं, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों मेरे भी मन में कुछ ऐसा ही आया यूजीसी को लेकर के, लेकिन यूजीसी पे मैं कुछ बोलने से पहले एक विचार है मन में जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। और विचार ये है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी बैठ के, जब मैं अकेले बैठा होता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए तमाम लोग आए, तमाम मुग़ल सल्तनत आई। अंग्रेज़ जब आए उन्होंने इस देश पे अपना हुक्म चलाया। तो उन्होंने जब अपना हुक्म चलाया, जब इस देश को गुलाम बनाया, तो उन्होंने इस भारत के अंदर देखा क्या था। जैसे जब किसी के घर पे कब्जा करना होता है तो आदमी उसके घर से किसी 2-4 व्यक्ति को अपनी तरफ जोड़ लेता है। तो मुझे लगता है कि भारत को बर्बाद किसी बाहरी लोगों ने नहीं किया। भारत को हमेशा अगर बर्बाद किया है वो भारत के अपने ही लोग रहे। जब अंग्रेज शासन काल आया, उन्होंने देखा कि यार भारत में तो तमाम संप्रदाय, जाति, वर्गों में लोग बटे हुए हैं, इन पे अगर शासन चलाना है तो इन पे क्या करना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही काम किया। अभी जो मौजूदा सरकार वर्तमान में कर रही है, यही काम उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी देश को राजा, महाराजा, प्रजा, जातिवाद, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इस देश को बांटा और बांट करके इस पर राज किया। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि अभी जब यूजीसी का जो अभी नया बिल आया, ऐसा नहीं कि यूजीसी 2026 में आया, और यूजीसी कोई गलत चीज़ नहीं थी। मैं यूजीसी को लेकर के ये नहीं कहूँगा कि गलत है। देखिए, देश में शिक्षा की समानता होनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है। हर कोई शिक्षा को प्राप्त करे, हर कोई शिक्षित हो। देश शिक्षित होगा तो विकसित होगा। पढ़े लिखे लोग होंगे तो सही सोच रखेंगे, सही बातें होंगी समाज के अंदर। लेकिन अगर आप इसको जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर शिक्षा को भी आप बांटेंगे तो ये देश शिक्षित कम, भ्रष्ट ज़्यादा होगा। अभी यूजीसी बिल आया है। अच्छा, यूजीसी से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुझे ये भी लगता है कि अभी वर्तमान सरकार जब से है, कभी देश को खतरा पाकिस्तान से रहता है, कभी इनको बांग्लादेश से खतरा रहता है, कभी इनको खतरा खालिस्तानियों से होता है, अब इन्हें खतरा है सवर्ण समाज से। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार चलाने आए हैं या खतरों खिलाड़ी ही बन गए हैं। अरे भाई, आप हिंदुत्व की बात करते हैं,
अभी पिछले चुनाव में आपका एक नारा चला कि बटोगे तो कटोगे। आप एक तरफ कहते हैं कि सारे हिंदू समाज एक तरफ हो जाइए, एकजुट हो जाइए, नहीं तो आप कटेंगे। एक तरफ आप हमें डर दिखाते हैं कि आप बट गए तो आप कट जाएंगे, दूसरी तरफ आप ही हमें बांटने की कोशिश करते हैं। यूजीसी बिल में क्या ज़रूरत थी कि आपने उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अरे एक लाइन और लिख देते जनरल। इससे क्या आपत्ति हो जाती? किसी विद्यालय में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ अत्याचार हो रहा, भाई लड़ाई झगड़े तो ऐसा तो है नहीं विद्यालय में या किसी संस्थान में आपस में नहीं हो सकती। चलो मान लिया कल को एससी एससी ही आपस में लड़ गए तो क्या कार्रवाई होगी? ये आप तय कैसे करेंगे कि किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो पीड़ित पक्ष और अपराध करने वाला सामान्य वर्ग का होगा? इसकी कोई मानक है? इसका कोई बेस है कि जिसके आधार पर कोई ऐसा तथ्य है आपके पास कि अगर कोई पीड़ित है तो उसके साथ जो अन्याय हुआ वो सामान्य वर्ग के बच्चे ने ही किया होगा? देखिए, मेरा यूजीसी बिल को लेकर के सिर्फ 2 चीज़ों का विरोध है, और वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने अभी बनाया है अपना एक, वो भी आज मैं भी बना रहा था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है, सपोज करो मैं किसी संस्था में हूँ, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत होती है और मेरा कैरियर चौपट हो जाता है, तो सरकार मेरे हित में क्या करेगी फिर? क्या मुझे फिर से कोई मौका दिया जाएगा या मुझे कहीं छूट दी जाएगी किसी सरकारी संस्था में? तो मेरा कैरियर तो चौपट हो जाएगा। और जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? ऐसे तो अगर आप एक तरफ कहते हैं कानून का डर सबको होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई फर्जी मुकदमा लगवा देता है, फर्जी शिकायत कर देता है, तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, उसकी गोपनीयता रखेंगे। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि ये ऊंची कुल का बच्चा है, ये नीची कुल का बच्चा। अरे भाई, कभी कोई ऊंची कुल और नीची कुल रहा ही नहीं है इस देश के अंदर। यहाँ सिर्फ 2 जातियाँ रही हैं, और वो 2 जातियाँ ये हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, बस। जो मजबूत रहा है वही जाति रही है। जरूरी नहीं है कि जाति सरनेम के आधार पर आप विभाजित कर दोगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यूजीसी से मेरी भी कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि उसको संशोधन किया जाए और उसमें ये भरा जाए। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या सामान्य वर्ग के छात्र, अगर उसके साथ कोई जातिगत भेदभाव होता है, अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र है उसके साथ कोई जातिगत भेदभाव होता है, तो क्या वो शिकायत समता समिति में कर सकता है या नहीं? सपोज करो कोई सामान्य वर्ग का छात्र है, किसी ओबीसी वर्ग के छात्र ने, किसी एससी या एसटी वर्ग के छात्र ने
उसको कुछ जातिगत टिप्पणी कर दी, उसको कुछ गलत बोल दिया, तो क्या सामान्य वर्ग के छात्रों का भी ये अधिकार है कि वो जा कर के जो आप समता समिति बना रहे हैं उसमें वो शिकायत कर सकता है या नहीं कर सकता? दूसरी चीज़, अगर मान लिया मेरे खिलाफ कोई झूठी शिकायत हो गई, मान लिया कि सामान्य व्यक्ति के साथ, सामान्य वर्ग के छात्र के साथ झूठी शिकायत हो गई, वो झूठी शिकायत से बचने का कोई प्रावधान भी आपने दिया है या नहीं दिया, या तत्काल उसके खिलाफ एक्शन ही होगा? तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भेदभाव का स्पष्ट परिभाषा क्या है? भेदभाव आप किसे मानेंगे? अब मान लिया एक बेंच है, उस पर 10 लोगों की सीट है बैठने की, और 10 लोग आगे, 10 लोग बैठ गए, और वहाँ एक सामान्य वर्ग का है, एक SC ST वर्ग का है, एक OBC वर्ग का छात्र है, 3 खड़े हैं, 10 बैठ गए, 3 बच्चे खड़े हैं। अब उसमें से किसी ने ये आरोप लगा दिया कि भाई ये तो भेदभाव है, इनको बैठने दिया, हमें नहीं बैठने दिया। तो इस तरह की भी घटनाएं हमारे समाज में आती हैं कि कभी कभी हमारे पास जगह नहीं होती है, हमें नहीं बैठने को मिला, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप बोल दोगे कि ये तो मेरे साथ जाति गए। तो भेदभाव का जो स्पष्ट परिभाषा है UGC में, उसको भी वो क्लियर करे कि इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, इस तरह का भेदभाव होता है, तो हम एक्शन लेंगे। साथियों, मैं UGC को लेकर के ही आज पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, मेरे पास ये भारत सरकार के द्वारा गैजेट मैं निकाल के लाया हूँ, और गैजेट पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि मेरे भी कुछ भाइयों को ये गैजेट सही से पढ़ना चाहिए। जैसे हमने ये जब पढ़ा कि UGC का लाना क्यों अनिवार्य है, सरकार क्यों ले आई, अच्छी बात है। आप सरकार अगर कोई नियम या कोई रूल या कुछ भी बनाती है तो वो गलत उद्देश्य नहीं होता उसका। हाँ, उसमें खामियां होती हैं जिसको सरकार समय रहते अगर सुधार लेगी तो अच्छी बात है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का समन्वय, शिक्षा की समानता, ये हर वर्ग विशेष को है। वो किसी भी वर्ग विशेष से आता हो, सबको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव तो वैसे भी नहीं हुआ है, मैं भी पढ़ के आया हूँ। मेरे साथ भी मेरे बहुत सारे दलित मित्र भी हैं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे सामान्य वर्ग के मित्र हैं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे OBC मित्र हैं। हम सारे एक ही साथ बैठ कर के पढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि UGC को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। और इसमें देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसका उद्देश्य जब मैं पढ़ रहा था तो उद्देश्य में लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। अब यहाँ समझने की बात है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आप यहाँ एक लाइन करेक्ट कर दीजिए UGC में कि जो आपने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति लिखा है,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो आपने लिखा है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बाद आप सिर्फ इतना लिख देते कि सामान्य वर्ग के लोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव होता है। एक लाइन लिखना है। मोदी जी अभी समय है, संभल जाइए और इसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको सही करिए। त्रुटियां जो हैं वो यही हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो शिकायत अगर झूठी है तो उसको भी आप करिए। और मैं आपको भी बताता हूँ, ये देश, ये समाज तभी सुधरेगा जब कोई भी नियम, कोई भी कानून जब तक इस देश में सही से लागू नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता इस देश का। ये तो लड़ाने का काम आप कर रहे हैं। आप तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में पड़े हैं। क्या फर्क पड़ेगा? सामान्य वर्ग का व्यक्ति बीजेपी से नहीं जाके बीएसपी से, सपा से विधायक बन जाएगा। लेकिन आप जो ये हमारे समाज को लड़ा रहे हैं, जो ये भय का माहौल आप हिंदुस्तान के अंदर खड़ा करना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। आपको इसलिए सरकार में नहीं लाया गया है कि आप अंग्रेज़ों की तरह देश को बांटने का काम करें। आप देश को मत बांटिए। अरे आप तो चले थे हिंदुत्व को साथ लेकर के, कहाँ चला गया हिंदुत्व आपका? ऐसे आप इकट्ठा करेंगे हिंदुत्व को? ऐसे एकजुट होगा हिंदुत्व आपका? इस तरह से हिंदुत्व इकट्ठा नहीं हो सकता। झूठी शिकायत, झूठी जांच और झूठी गवाही देने वाले को गंभीर अपराध की श्रेणी में आप रखिए। न्याय व्यवस्था प्रणाली अपने आप सही हो जाएगी। झूठी शिकायत करने वाले, झूठी गवाही देने वाले और झूठी जांच करने वाले के खिलाफ जिस दिन आप कड़ी से कड़ी एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, ये समाज ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। अगर मुझको डर नहीं है कि मैं चोरी करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैं क्यों डरूंगा? भाई अगर मुझे ये डर नहीं होगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैं क्यों डरूंगा? मैं तो चोरी करूंगा। मुझे पता है कि मैं चोरी कर लूँगा, इसके बाद मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो आप तो यही काम कर रहे हैं भाई। ये समझने की ज़रूरत है। बाकी यूजीसी बिल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप वापस लो, लेकिन यूजीसी बिल में अमेंडमेंट तो ज़रूरी है। अगर आप अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो आपके लिए ये शायद सही साबित नहीं होगा। बाकी मुझे यूजीसी बिल पे कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।